अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे पास है 9th क्लास की बियोलॉजी की बुक अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक। लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर माई वीडियोज़। तो हम शुरू करते हैं। इस बुक के हैं 11th चैप्टर 1 पे 1 हम सबको स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नेम है द साइंस ऑफ बियोलॉजी। इसमें हम बियोलॉजी को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बियोलॉजी एंड इट्स प्रोनाउंस। बियोलॉजी क्या है? बियोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बियोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ। बायो में हम हमेशा लाइफ को स्टडी करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, एक जानदार को स्टडी करते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। एंड लोगस मीनिंग स्टडी। लोगस मीनिंग स्टडी थॉट और रीजनिंग। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर। एक्सप्लोर का मीनिंग होता है वजाहत करना। इसमें हम वजाहत करते हैं दी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का मीनिंग होने साख्त। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा हार्ट एक स्ट्रक्चर है, हमारे लंग्स एक स्ट्रक्चर है, हमारा स्टमक एक स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है। वो स्ट्रक्चर्स क्या काम परफॉर्म करते हैं? जैसे कि हार्ट का काम है कि वो ब्लड पंप करता है। इसके अलावा हो गया स्टमक का काम है कि वो फूड को डाइजेस्ट करता है। एंड इंट्रैक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसका दूसरे जानदार के साथ क्या इंट्रैक्शन है, जो बियोलॉजी की ये हो गई बियोलॉजी की डेफिनेशन। इसके अलावा आगे है मेजर फील्ड्स ऑफ बियोलॉजी। बियोलॉजी की मेजर फील्ड्स। बियोलॉजी की 3 मेजर फील्ड्स हैं। सबसे पहले है जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबियोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं जोलॉजी की। जोलॉजी क्या है? जोलॉजी निकला है जू से। जू मीनिंग एनिमल्स। इसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, काइंड को, एग्जाम को कहते हैं। जोलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को, उनके बिहेवियर को, उसकी डाइवर्सिटी को। इसके अलावा है बॉटनी। बॉटनी क्या है? बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट को, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी ग्रोथ को। एक बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, तो प्लांट्स के लिए एक ग्रोथ एक इम्पोर्टेंट रोल है। उसकी ग्रोथ के बाद ही उसकी रिप्रोडक्शन होगी। एंड इंट्रैक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, और उसका माहौल के साथ क्या इंट्रैक्ट है, प्लांट का माहौल के साथ क्या इंट्रैक्शन है। इसके अलावा है माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। माइक्रो मीनिंग टिनी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई हो गया, इसका माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी में हम टिनी ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई को स्टडी करते हैं, इसको माइक्रोबियोलॉजी कहते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, हैबिटेट। हैबिट कहते हैं मस्कन को, जैसे हमारा घर हमारे लिए मस्कन है, वो हमें हर तरह से शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसलिए हर जानदार का हैबिटेट ही उसका मस्कन होता है, उसका घर होता है। जैसे परिंदों का है नेस्ट होता है, इस तरह वो अपने नेस्ट में अपने आप को प्रोवाइड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, और उसका क्या असर हो रहा है उनकी हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। आगे है इसके अलावा है मेजर नहीं, ब्रांच और सब फील्ड्स ऑफ बियोलॉजी। इसको हम ब्रांच भी कह सकते हैं और इन फील्ड्स की सब फील्ड्स भी कह सकते हैं। बियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांच टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनको बहुत सी ब्रांच में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हो गई मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? बेसिकली मॉर्फोलॉजी मॉर्फ से निकला है, मॉर्फ मीनिंग फॉर्म। इसमें हम देखते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम किसी ऑर्गेनिजम्स का कैसा स्ट्रक्चर है, उसकी फॉर्म कैसे, उसका शेप कैसे, उसका कलर कैसे, इसमें हम उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस। इसमें हम आउटवर्ड अपीयरेंस को स्टडी करते हैं कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे है, शेप कैसे है, उसका कलर कैसे, उसकी फॉर्म कैसे, उसका पैटर्न कैसा है, एज वेल एज इंटरनल। उसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, जैसे कि ऑर्गन। अर्थ में ऑर्गन का मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्गन जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गई, हमारा हार्ट हो गया, ये सब ऑर्गन से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, जैसे अंदरूनी स्ट्रक्चर उसका कैसे है, उसका क्या काम है, इसमें हम मॉर्फोलॉजी में ये देखते हैं। इसके अलावा एनाटॉमी है। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, पर्टिकुलरली ह्यूमंस।
पर्टिकुलर ह्यूमंस क्यों है, क्योंकि हम बायोलॉजी में जनता को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए स्पेशली ह्यूमंस लिखा हुआ है। इट हेल्प हम डिजीज़ डायग्नोसिस, इसमें हम किसी बीमारी की तशखीस करते हैं। मेडिकल डिजीज़ डिवाइस डेवलपमेंट, हम उसके लिए मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में किसी का मेडिकल आला डेवलप करना। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पर काम करता है, वो फूड को डाइजेस्ट करता है, इसलिए ये एग्जांपल दी गई है। इसके अलावा आगे है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। इसमें फंक्शन को देखते हैं, बॉडी पार्ट्स के क्या फंक्शन है। जैसे कि है फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी, जैसे कि ब्लड कैसे पंप करता है, वो कैसे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, फिर उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ये इसमें बताया गया है। आगे है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू को स्टडी करते हैं। टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू सेल्स से मिलकर बने होते हैं, डेट है सिमिलर फंक्शन, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू एग्जामाइन हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, टिश्यू हेल्प करते हैं डिजीज़ की तशखीस में, ड्रग स्टडीज़ करने में, अंडरस्टैंडिंग और समझने में कि ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को समझने में अहम किरदार करते हैं। आगे है साइटोलॉजिस्ट। साइटोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल, इसमें हम सेल्स को स्टडी करते हैं। आप लोग को पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी मिलियंस ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बनी होती है, तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ के अंदर। जैसे एक किसी बिल्डिंग के अंदर सीमेंट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे ईंटों के बगैर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती, इस तरह हमारे सेल्स के बगैर हमारी बॉडी कुछ भी नहीं है। जैसे साइटोलॉजिस्ट होते हैं, वो अनरेवल दिस एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड देन ऑर्गेनेलिज, वो ऑर्गेनेलिज और सेल्स को की फंडामेंटल बुनियादी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। दे आल्सो एनालाइज द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। मैकेनिज्म क्या होता है? किस चीज़ का होल प्रोसेस, जैसे लाइट रिएक्शन हो गया, उसका मैकेनिज्म क्या है, डार्क रिएक्शन क्या, उसका मैकेनिज्म हो गया, जिसमें हम दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, जिस सेल्स की डिवीजन की को मैकेनिज्म करते हैं, को स्टडी करते हैं। जैसे कि सेल्स की बर्थ कैसे हो, उसको सेल्स डिवाइड कैसे हो, उनकी डेथ कैसे हुई, उसको स्टडी करते हैं। आगे है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि वीट में कार्बोहाइड्रेट हो गया, राइस में कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसके अलावा प्रोटीन हमारी मिल्क में, हमारी वीट में, हमारी मीट में, एग्स में, इसमें सब में प्रोटीन हो गया। लिपिड क्या? लिपिड एक्चुअली एक फैट्स है, जैसे ऑयल में एक फैट है। एंड न्यूक्लिक एसिड स्पेशली RNA और DNA में होता है। Molecular biologists also study fundamental life processes like drugs develop करने में, और create जेनेटिकली क्या है? जेनेटिकली बेसिकली एक इनहेरिटेंस, जेनेटिकली जीन से निकला है, जेनेटिकली है इनहेरिटेंस।